क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही? जो काम पहले बहुत आसान लगते थे अब कठिन हो गए हैं। जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही लोग आपसे दूर हो गए। बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। तब मन में एक ही सवाल आता है, हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि श्री कृष्ण बताते हैं कि जब भगवान किसी इंसान की जिंदगी बदलना चाहते हैं तो वे सबसे पहले उसकी सोच बदलते हैं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जिंदगी बदलने से पहले इंसान का बदलना जरूरी होता है। भगवान पहले हमारी परिस्थितियां नहीं बदलते, वे हमारे भीतर की शक्ति को जगाते हैं। कई बार वे हमें अकेला कर देते हैं ताकि हम खुद को पहचान सके। कई बार वे हमारी योजनाएं असफल होने देते हैं ताकि हम अहंकार छोड़कर सही रास्ता चुन सके। कई बार वे हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं ताकि गलत संगति हमें मंजिल से भटका न सके। उस समय हमें लगता है कि भगवान हमें दुख दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हीरे को चमकने के लिए तराशा जाता है। उसी तरह भगवान भी अपने प्रिय भक्त को पहले संघर्षों से गुजारते हैं, फिर उसे ऐसी सफलता देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, जो कठिन समय में भी अपने कर्म करता रहता है और जिसका विश्वास भगवान पर बना रहता है, उसे संसार की कोई शक्ति सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आज आपकी जिंदगी कठिन हो सकता है, भगवान कभी आपका बुरा नहीं चाहते। वे आपको वही ले जाते हैं जहां आपका जीवन पहले से बेहतर हो सके। इसलिए शिकायत कम कीजिए, विश्वास ज्यादा रखिए और अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहिए। एक दिन आपको खुद समझ आ जाएगा कि भगवान ने जो किया वो आपके लिए सबसे अच्छा था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा गांव जहां लोग गरीबी, दुख और ताने के बीच जीते हैं, वहीं से कभी भगवान की उपस्थिति महसूस हो सकती है? क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल देने वाली कहानी है। और इसमें चमत्कार हुआ था स्वयं लॉर्ड कृष्ण के कारण। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग बहुत साधारण और गरीब जीवन जीते थे। किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, किसी के पास बड़ा घर नहीं था। हर कोई अपनी रोज की जरूरतों के लिए मेहनत करता था। लेकिन उसी गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जो सबसे अलग थी। गांव के लोग दिन भर खेतों में काम करते और शाम को चौपाल में बैठकर बातें करते। अक्सर वही लोग उस बूढ़ी महिला की भी बात करते। कोई कहता, वो हमेशा कृष्ण कृष्ण करती रहती है। कोई हंसकर बोलता, इतनी गरीबी में भी भगवान की बातें करती है। लेकिन वो महिला किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वो हर दिन अपने छोटे से घर में बैठकर भक्ति करती रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। कई बार उसे खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वो कहती, अगर कृष्ण मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन गांव में मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। पूरा गांव डर गया। लोग अपने घरों में छिप गए, दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन वो बूढ़ी महिला बाहर ही बैठी रही। वो आसमान की तरफ देखकर बस कहती रही, हे कृष्ण, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं। और तभी अचानक बिजली चमकी, हवा शांत हो गई और पूरे गांव में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। और उसी प्रकाश के बीच प्रकट हुए स्वयं लॉर्ड कृष्ण। पीले वस्त्र, मोर मुकुट, बांसुरी की मधुर ध्वनि, पूरा वातावरण शांत और पवित्र हो गया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे भक्त, इस तूफान में भी तुम डरी नहीं? महिला रोते हुए बोली, प्रभु, अगर आप मेरे साथ हैं तो तूफान क्या चीज है? कृष्ण ने प्रेम से कहा, जिसके दिल में सच्ची भक्ति होती है उसे दुनिया का कोई तूफान हिला नहीं सकता। मैं मंदिरों में नहीं बंधा हूं, मैं वहां हूं जहां सच्चा प्रेम है। सुबह जब गांव के लोग बाहर आए तो सब कुछ शांत था, लेकिन उस बूढ़ी महिला के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी।
अब लोग उसे पहले की तरह नहीं देखते थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि भक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान दिखावे में नहीं, सच्चे विश्वास में मिलते हैं। अगर दिल साफ हो तो भगवान खुद चलकर आ जाते हैं।